हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का जो पेपर 24 जनवरी में जो पेपर हुआ है वो CBCS मोड पे हुआ है, यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के आधार पर हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अब नंबर नहीं मिलेंगे, अब आपको क्रेडिट्स मिला करेंगे। तो जो पेपर है BSc फर्स्ट ईयर बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर का माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, उसका यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन किया है पूरा। मैं उसको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आए थे, कौन कौन से क्वेश्चन थे, कौन से ऑप्शंस उसमें सही हैं। जो बाकी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं जिनके यहाँ भी पेपर नहीं हुआ है, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें से भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ चुके हैं। पहले भी मैं MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने टोटल 100 क्वेश्चंस लिए थे। तो उसका भी वीडियो ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगा, लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो वहां से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस पेपर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पेपर में देखिए दे रखा है टोटल 40 प्रश्न दिए गए हैं और सभी को करना है, और आपको 1.5 मार्क्स यानी कि 1.5 नंबर एक क्वेश्चन का मिलेगा। जो टोटल है वो 60 नंबर का है टोटल, और 1.5 घंटे में आपको पेपर पूरा करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, क्योंकि पेपर मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजा है, तो क्योंकि पेपर काफी प्रिंट थोड़ा अच्छा नहीं था, तो फिर जो क्वेश्चन सही से नहीं दिख रहे थे उनको मैंने ऊपर से लिख दिया था। लेकिन फिर भी मैं साथ साथ में आपको क्वेश्चंस पढ़ के भी बताता जाऊंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर लिखा हुआ नहीं दिख रहा है तो आप गौर करिए कि मैं उसको पढ़ के बताऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर इज कॉज्ड बाई, ये क्वेश्चन है, यानी कि क्रूसीफर का सफेद रस्ट होता है, किसकी वजह से होता है? तो जो इसका आंसर है वो क्या है? एल्ब्यूगो। तो एल्ब्यूगो कैंडिडा है, उसकी वजह से व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, यानी कि पोटैटो आलू का लेट ब्लाइट रोग जो होता है किसकी वजह से होता है? तो लेट ब्लाइट जो होता है वो फाइटोप्थोरा की वजह से होता है। इसमें ऑप्शन है फाइटोप्थोरा, तो आपको यहाँ पे सही आंसर है फाइटोप्थोरा। अगला क्वेश्चन है हेट्रोसिस्ट इज फाउंड इन, हेट्रोसिस्ट किस में मिलता है? तो देखिए हेट्रोसिस्ट आपने पढ़ा है, हेट्रोसिस्ट के लिए अभी मैंने रिसेंटली वीडियो बनाया था नॉस्टॉक का, और हेट्रोसिस्ट के लिए अलग से भी हेट्रोसिस्ट का वीडियो दे रखा है। तो हेट्रोसिस्ट क्या होता है? नॉस्टॉक जो है ब्लू ग्रीन एल्गीज वगैरह हैं, इनमें हेट्रोसिस्ट मिलता है। यही हेट्रोसिस्ट की वजह से ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो हेट्रोसिस्ट यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन और ब्लू ग्रीन एल्गी, आपको तीनों ही एक साथ में याद करने हैं, तीनों को ही एक साथ में समझना है। अगला जो है बॉडी एक्स मिक्सचर, मैंने बताया था बॉडी एक्स मिक्सचर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार का। तो बॉडी एक्स मिक्सचर क्या है, क्या होता है, किस चीज का है? तो ये एक फंजी साइड है। मैंने बताया था फंजी मतलब फंगस, और साइड मतलब किल करने वाला, फंगस को मारने वाला, किल करना। साइड का मतलब क्या होता है? किल करना। ठीक है, साइड का मतलब है किल करना। तो फंजी साइड है, हर्बिसाइड यानी कि हर्ब्स को मारने वाला है ना, इंसेक्टिसाइड तो इंसेक्ट को खत्म करने वाला। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं फंगस को खत्म करने के लिए यूज किया जाता है क्या? बॉडी एक्स मिक्सचर। ये शॉर्ट नोट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और MCQs में इसका एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अगला है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, यानी कि बैंगन में जो लिटिल लीफ, बैंगन की पत्तियां छोटी रह जाती हैं, वो जो बीमारी होती है वो किसकी वजह से होती है? तो देखिए यहाँ पे आपका जो है फाइटोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा के लिए आपके पूरे सिलेबस में सिर्फ एक ही यही डिजीज दे रखी है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें लास्ट में सारी डिजीज को मैंने एक साथ में लिख दिया था। तो आपके सिलेबस में जितनी भी डिजीज हैं आप उनको एक साइड में लिख लीजिए, क्या उनका कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उसको लिख लीजिए, और वो क्या है, फंगस है, बैक्टीरिया है, वायरस है, वो क्या है, तो उसको भी दूसरी साइड में लिख लीजिए। तो आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। एक साइड में आप डिजीज लिख लीजिए, ठीक है, एक साइड में कॉजिंग ऑर्गेनिज्म लिख दीजिए, यानी कि किसकी वजह से हो रहा है उसका नाम लिख दीजिए, ठीक है, और तीसरी साइड में वो लिख दीजिए वो टाइप क्या है उसका। तो अगर फंगस है तो फंगस लिख दीजिए, ठीक है, बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया लिख दीजिए, वायरस है तो वायरस लिख दीजिए। इस तरीके से आपको 10-12 डिजीज हैं वो आपको याद हो जाएंगी, और उनके आपको 3-4 क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो उसका आंसर है फाइटोप्लाज्मा, और फाइटोप्लाज्मा के लिए आपके सिलेबस में एक ही डिजीज है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। अगला क्वेश्चन है मोजैक इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ, मोजैक किसका सिम्टम है? तो देखिए आपने एक पढ़ा होगा TMB, टोबैको मोजैक वायरस,
ठीक है। तो ये मोज़ेक डिजीज होती है, ये किसकी वजह से होती है? वायरस की वजह से होती है। तो हमको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या है इसका आंसर? वायरस है। इसमें फंगस, बैक्टीरिया ये सब नहीं होगा, इसका क्या आंसर है? वायरस। तो इसको याद करने के लिए आपको टीएमवी याद रखिए, आपको डिजीज भी याद हो जाएगी और आपको ध्यान रहेगा कि मोज़ेक किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द वेट स्टेरिलाइजेशन, यानी कि वेट का मतलब होता है गीला, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है कि उसमें से बैक्टीरिया, फंगस, माइक्रोब्स वगैरह को खत्म करना किसी भी चीज में, तो उसको स्टेरिलाइज करना, यानी कि उसमें से जितने भी कंटामिनेशन है, आप जैसे हाथों में वो करते हैं ना, अल्कोहल का स्प्रे करते हैं, तो वो भी एक स्टेरिलाइजेशन टेक्निक है जिससे कि बैक्टीरिया, वायरस को खत्म किया जा सकता है। तो वो यहाँ पे क्या है? वेट मतलब गीला करके उसको करना है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? ऑटोक्लेव का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर क्या है? ऑटोक्लेव है। अगला क्वेश्चन है, विच प्लाज्मिड इज फाउंड इन द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में कौन सी प्लाज्मिड मिलती है? देखिए इसमें कौन सा प्लाज्मिड मिल रहा है, तो हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि एग्रोबैक्टीरियम करता क्या है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमर करता है। क्या करता है? ट्यूमर करता है। और ये जो प्लाज्मिड का नाम है वो टीआई प्लाज्मिड है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड उसका नाम ही है। अगर आप फुल फॉर्म याद रख लेते हैं उसका मतलब ट्यूमर करने वाला, तो देखिए क्योंकि इंग्लिश में भी लिखा है, आपको टीआई ही आपको याद रखना है। हिंदी में इसका कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप हिंदी से उसको याद रख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको याद रखना है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। इसका पूरा नाम भी याद हो जाएगा और आपको याद हो जाएगा कि कैसे है। अब आपको ध्यान यह रखना है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस प्लांट्स में क्या करेगा? ट्यूमर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब्यूल और न्यूक्लियल। यहाँ पे अच्छा नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ग्लोब्यूल और न्यूक्लियल पाया जाता है, किस में पाया जाता है? तो आपने कारा पढ़ा होगा, कारा में ग्लोब्यूल और न्यूक्लियल मिलते हैं, ठीक है। ग्लोब्यूल क्या होता है? मेल पार्ट होता है, और न्यूक्लियल क्या होता है? फीमेल पार्ट होता है। ऐसे आपने देखा होगा, ऐसे करके ऊपर ग्लोब्यूल लगा रहता है, न्यूक्लियल लगा रहता है, और नीचे ऐसा ग्लोब्यूल लगा रहता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से उसमें सेक्स ऑर्गन्स मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये किस में मिल रहे हैं? कारा में मिल रहे हैं। रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया इज बाई। देखिए बैक्टीरिया में रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है? रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन करना। कैसे? दो अलग अलग तरीके के जेनेटिक मटेरियल का, ठीक है। एक जगह का डीएनए आया, दूसरी जगह का डीएनए आया, ये दोनों आपस में कंबाइन कर गए, फ्यूज हो गए, तो यहाँ पे एक नए तरीके का डीएनए बन गया, है ना। तो इस तरीके से दो अलग अलग जगह के डीएनए। तो कॉन्जुगेशन भी बैक्टीरिया में मिलता है, ट्रांसफॉर्मेशन भी मिलता है, ट्रांसडक्शन भी मिलता है। तो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इन सभी तरीके से बैक्टीरिया में रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, अगार अगार। अगार अगार किससे मिलता है? तो जो अगार अगार है वो हमें मिलता है रेड एल्गी से। तो हमें इसमें ध्यान रखना है, इसका आंसर है रेड एल्गी। सुपरबग। सुपरबग एक नाम है बैक्टीरिया का, है ना। सूक्ष्म जीवी है, माइक्रोब्स है, और जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब्स है। वो किस लिए यूज किया जाता है? देखिए जो ऑयल पॉल्यूशन होता है ना। ऑयल पॉल्यूशन कैसे होता है? जैसे समुद्र में कोई तेल का जहाज आ रहा है और वहां पे वो तेल फैल गया, तो समुद्र में वो ऊपर सारी जगह पे वो फैल जाएगा। तो उस तेल को वहां से खत्म करने के लिए सुपरबग को यूज किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑयल पॉल्यूशन। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं? तो आपको ध्यान रखना है पेट्रोलियम ऑयल के लिए। ये ऑयल का मतलब ये नहीं है कि वो नॉर्मल ऑयल है, ये पेट्रोलियम ऑयल की बात कर रहे हैं, ठीक है। पेट्रोल की बात कर रहे हैं, पेट्रोलियम ऑयल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडीजल एंड ग्रीन डीजल आर द एग्जाम्पल ऑफ। बायोडीजल और ग्रीन डीजल किस चीज के एग्जाम्पल हैं? तो ये बायोफ्यूल के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। डीजल क्या होता है? फ्यूल होता है, ईंधन होता है, ठीक है। एनर्जी नहीं है, एनर्जी तो उससे बनाई जाएगी, और गैस भी नहीं है। आपने पढ़ा होगा जेट्रोफा, तो उससे हमें क्या मिलता है? बायोडीजल मिलता है। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, ये क्या है? बायोफ्यूल है। फ्यूल का मतलब होता है ईंधन। अगला क्वेश्चन है, केमिकल और फिजिकल ऑल्टरनेशन ऑफ ए प्रोडक्ट बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। यानी कि सूक्ष्म जीवी द्वारा किसी उत्पाद का रासायनिक या भौतिक प्रत्यावर्तन, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? प्रत्यावर्तन, ठीक है। तो प्रत्यावर्तन किया जाता है,
तो वो किस मेथड के थ्रू किया जाता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है बायोडिग्रेडेशन। अगला क्वेश्चन है स्ट्रेप्टोमाइसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? एक तरीके का एंटीबायोटिक है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे मिलता है? तो इसका आंसर है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। तो उसकी वजह से क्या मिलता है? हमें स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट अमीनो एसिड टू बी प्रोड्यूस कॉमर्शियली, यानी कि व्यावसायिक रूप से उत्पादन होने वाला पहला अमीनो एसिड, पहला अमीनो अम्ल कौन सा है? इनमें से कौन सा है? तो वो अमीनो अम्ल कौन सा है? एल लाइसिन। एल लाइसिन सबसे पहले उत्पादन किया था और फर्मेंटेशन हुआ था, फर्मेंटेशन के थ्रू हुआ था और सबसे पहला कौन सा था? एल लाइसिन था। अगला क्वेश्चन है विच पेनिसिलियम स्पीसीज, यानी कि पेनिसिलियम की कौन सी स्पीसीज इज यूज्ड इन चीज मेकिंग, यानी कि चीज बनाने में पेनिसिलियम की किस स्पीसीज का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी। रोक्यूफोर्टी जो यहाँ पे मैंने डिटेल में लिख रखा है, साफ यहाँ पे दिख नहीं रहा था, तो पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी जो स्पीसीज है उसका उपयोग किया जाता है क्या बनाने के लिए? चीज बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोब्स विद द हेल्प ऑफ द अनदर माइक्रोब, यानी कि एक माइक्रोब को, ये एक माइक्रोब है, इसको खत्म करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए हमें दूसरा माइक्रोब चाहिए। तो ऐसी हम प्रोसेस को, ये वाला इसको खत्म करें, ये दोनों ही माइक्रोब हैं, तो ऐसे हम प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं हाइपर पैराटिज्म। अगला है इंसेक्टिसाइड ऑब्टेन फ्रॉम द नीम प्लांट। नीम जो प्लांट है, नीम का बॉटनिकल नेम क्या होता है? एजाडाइरास्टा इंडिका। तो नाम से ही जैसे पता चल गया आपको, तो इससे कौन सा मिलेगा? एजाडाइरास्टिन मिलेगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको बॉटनिकल नेम किसका याद होना चाहिए? नीम का याद होना चाहिए। तो नीम से कौन सा मिलता है? एजाडाइरास्टिन मिलता है, बाकी किसी की जरूरत ही नहीं है ना। अगला क्वेश्चन है स्टेरिलाइजेशन ऑफ सॉइल इज द पार्ट ऑफ, सॉइल का स्टेरिलाइजेशन यानी कि सॉइल में से माइक्रोब्स को खत्म करना है, तो ये किस चीज का पार्ट है? तो मिट्टी का हम क्या कर रहे हैं? स्टेरिलाइजेशन कर रहे हैं, यानी कि मिट्टी में हम कुछ करेंगे तो उससे क्या होगा? तो पौधा उन्मूलन और पौधा बहिष्करण ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो पौधा उन्मूलन होगा ना पौधा बहिष्करण होगा, इससे पौध संरक्षण होगा, क्योंकि उसमें जो माइक्रोब्स होंगे वो प्लांट को नुकसान पहुंचाएंगे। तो उससे बचाने के लिए हम क्या करेंगे? सॉइल का स्टेरिलाइजेशन भी हम करेंगे, तो उसको हम कहते हैं पौध संरक्षण। ये सभी प्लांट प्रोटेक्शन के अंदर आता है ना। अगला क्वेश्चन है रेड रॉट ऑफ शुगर केन, यानी कि गन्ने का लाल सड़न रोग। रेड रॉट, रॉट का मतलब होता है सड़ना, ठीक है। तो लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? तो आपको पता है लाल सड़न रोग जो है वो कॉलिटोट्राइकम के कारण होता है। इसका जो दूसरा नाम है वो क्या नाम है? ग्लोमीरेला, ठीक है। तो अगर ग्लोमीरेला भी मिलता है तो भी आपको वो लगाना है। वैसे कॉलिटोट्राइकम ही लिखा हुआ मिलेगा, आपके सिलेबस में जो लिखा हुआ है वो क्या है? कॉलिटोट्राइकम, लेकिन मैंने आपको एडवांस में बता दिया इसका दूसरा नाम ग्लोमीरेला भी है। अगला क्वेश्चन है व्हेन ए प्लांट इज सफरिंग फ्रॉम द एबनॉर्मेलिटी वी कॉल्ड इज, ठीक है। जब कोई पौधा किसी असामान्यता, देखिए सामान्य ना हो तो उसको हम कहते हैं असामान्य, एबनॉर्मेलिटी उससे होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रोगी पौधा कहते हैं। अगला है लाइम सल्फर। लाइम सल्फर क्या है? लाइम सल्फर किस चीज का मिक्सचर है? तो जो लाइम सल्फर क्या है? कैल्शियम पॉलीसल्फाइड और थायोसल्फेट इस चीज का मिक्सचर है। तो उसको मिलके क्या, ये कैल्शियम पॉलीसल्फाइड और थायोसल्फेट मिलके क्या बनाता है? लाइम सल्फर। तो ये इसका आंसर क्या हो गया? डी, कैल्शियम पॉलीसल्फाइड और थायोसल्फेट। अगला क्वेश्चन है पैरासेक्सुअलिटी वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन, पैरासेक्सुअलिटी सबसे पहले किसमें खोजी गई? तो अगर आपने बुक में पढ़ा होगा तो उसका जो डायग्राम बना हुआ रहता है वो क्या रहता है? एस्परजिलस,
ठीक है, तो ये सबसे पहले किसमें खोजी गई? एस्परजिलस में। ए फंगस दैट रिक्वायर 2 डिफरेंट होस्ट टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल। देखिए 2 होस्ट चाहिए होता है। आपने पक्सीनिया में पढ़ा है, पक्सीनिया में एक वीट होता है और एक बर्बेरिस होता है, ठीक है। तो वीट से बर्बेरिस में और बर्बेरिस से वीट में ऐसे करके डिजीज का ट्रांसफर होता है, तो इसको हम कहते हैं हेट्रोसियस। हेट्रो मतलब डिफरेंट, है ना, 2 अलग अलग, तो डिफरेंट में आ गया, तो इसको हम कहते हैं हेट्रोसियस, है ना। अगला है जू स्पोर्ड फॉर्म्ड इन यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया गिव राइज टू, ठीक है, यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया। देखिए स्पोरेंजिया है, यानी कि यहां से क्या मिल रहा है? स्पोर मिल रहा है। ये अभी कैसे थे? स्पोरेंजिया कैसा था? डिप्लॉयड था, ठीक है, 2n था, लेकिन इसमें मियोसिस होगा और इसके बाद जो प्लांट बनेगा वो गैमेटोफिटिक बनेगा। आपको यहां पर ध्यान रखना है, ये एक्टोकार्पस का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द पोर्शन ऑफ द ग्रोथ कर्व वेयर रैपिड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज ऑब्जर्व्ड इज नोन एज। वृद्धि वक्र का वह भाग जहां जीवाणुओं की तीव्र विकास देखा जाता है, ठीक है। तो वृद्धि वक्र क्या होता है कि मान लीजिए कोई क्या कहते हैं, ग्रोथ हो रही है बैक्टीरिया की, है ना, तो बैक्टीरिया ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, फिर थोड़ा स्थिर रहेगा, फिर एकदम ऐसे गिर जाएगा, ये वक्र होता है इस तरीके का। तो इसको हम कहते हैं लैग फेज, इसको कहते हैं लॉग फेज, इसको कहते हैं स्टेशनरी फेज और इसको हम कहते हैं डिक्लाइन फेज। तो क्या होता है, यहां पे तेजी से वृद्धि होती है, ये जो हिस्सा है, तो इसका आंसर क्या हो गया? लॉग फेज। तो यहाँ पे लॉगरिदमिक उसका पूरा नाम होता है, शॉर्ट में हम कहते हैं लॉग फेज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? लॉगरिदमिक फेज। अगला क्वेश्चन है एक्टिनोमाइसिटीज आर लॉन्ग चेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया। एक्टिनोमाइसिन क्या है? ऐसे बैक्टीरिया हैं जो लंबी श्रृंखला वाले बैक्टीरिया हैं, ये समानता दिखाते हैं। तो लंबी श्रृंखला वाले किससे समानता दिखाएंगे? कवक के हाइफी से। वो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म इससे समानता नहीं दिखा सकते, ना ही एल्गी से समानता दिखाएंगे। वो किससे समानता दिखाएंगे? हाइफी से समानता दिखाएंगे, किसके? फंजाई के। अगला क्वेश्चन है टू डोमेन्स टू विच प्रोकैरियोट आर क्लासिफाइड इनटू। 2 डोमेन जिनमें प्रोकैरियोट का वर्गीकरण किया गया है, यानी कि 2 ऐसी चीजें जिनमें प्रोकैरियोट्स मिलेंगे, ठीक है। तो अब यहां पे हम देखते हैं, पहला क्या है? बैक्टीरिया और आर्किया, ये वाला है। आर्किया भी एक तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, प्रिमिटिव बैक्टीरिया को हम आर्किया बोलते हैं। यहाँ पे देखिए यूकैरियोट लिखा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पे यूकैरियोट लिखा है, तो ये भी नहीं होगा। अब जो प्रोटिस्टा होता है, प्रोटिस्टा में क्या आते हैं? अमीबा वगैरह ये सब चीजें आती हैं, तो वहां पे हम उसको नहीं रखेंगे, वो वहां पे नहीं आएगा। यहाँ पे आएगा बैक्टीरिया और आर्किया। इन दोनों ग्रुप्स में, दोनों ही ग्रुप्स में जितने भी हैं वो सभी कैसे हैं? प्रोकैरियोट्स हैं। अगला है इन नॉस्टॉक हेट्रोसिस्ट आर। देखिए नॉस्टॉक का फिर क्वेश्चन आ गया, नॉस्टॉक में हेट्रोसिस्ट कैसी होती है? तो नॉस्टॉक में क्या होता है? हेट्रोसिस्ट बीच में मिलती है। ये नॉस्टॉक की ऐसी सेल्स है ना, तो इसमें ये बीच की जो सेल्स होंगी ये हेट्रोसिस्ट बनाएंगी। तो हेट्रोसिस्ट ऊपर टर्मिनल भी मिल जाती है, कुछ कुछ में मिल सकती है, एक आध किसी स्पीसीज में मिल जाएगी, लेकिन मैक्सिमम केसेस में क्या होता है? इंटरकैलरी होती है, यानी कि बीच में होती है। इंटरकैलरी का मतलब बीच में। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में भी और हिंदी में भी इंटरकैलरी लिखा हुआ है, तो आपको कुछ चीजें इंग्लिश में भी याद करनी पड़ेंगी, तब आपको पूरी चीजें सही से समझ में आएंगी। अगला क्वेश्चन है इन ग्राम स्टेनिंग आयोडीन इज द यूज एज। आयोडीन का उपयोग होता है ग्राम स्टेनिंग में, किस में होता है? तो इसमें यूज होता है मॉर्डेंट में। अब मॉर्डेंट क्या है? हिंदी में भी मॉर्डेंट लिखा हुआ है। अब हम मॉर्डेंट को क्या समझे? मॉर्डेंट का मतलब होता है चुभना, हिंदी में होता है इसका मतलब चुभना। अब चुभने का यहाँ क्या मतलब है? आयोडीन किस में चुभाएंगे? तो ऐसा नहीं होता है। तो जो क्रिस्टल वायलेट जो है, जब उससे हम स्टेन करते हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं? उसमें हम एक मॉर्डेंट डालते हैं, आयोडीन डालते हैं। आयोडीन से क्या होता है कि वो पेनिट्रेट करके, यानी कि चुभ के, किस में चुभता है? बैक्टीरिया की सेल वॉल में चुभ के, और उससे चिपक जाता है। तो ग्राम पॉजिटिव वाले से वो चिपक जाता है उसमें,
तो ग्राम पॉजिटिव वाले में यहाँ पे क्रिस्टल वायलेट का कलर हमें देखने को मिल जाता है ना। अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेनिंग रिएजेंट इन ग्राम स्टेनिंग। तो ग्राम स्टेनिंग में जो करेक्ट सीक्वेंस है, देखिए यहाँ बहुत सारे लिखे हुए हैं, तो सबसे पहले मैं आपको करेक्ट सीक्वेंस बता दूं। सबसे पहले क्रिस्टल वायलेट, फिर आयोडीन, फिर उसके बाद में अल्कोहल डालते हैं और फिर उसमें हम क्या डालते हैं, सैफरेनिन डालते हैं। तो ये एक प्रोसीजर होता है, क्रिस्टल वायलेट, आयोडीन, अल्कोहल, सैफरेनिन। तो यहाँ पे देख लीजिए किसमें है, क्रिस्टल वायलेट, आयोडीन, अल्कोहल, सैफरेनिन। तो बी वाला आंसर इसका सही है। अगला है लाइकेन्स आर द गुड इंडिकेटर। लाइकेन अच्छे इंडिकेटर होते हैं। किसके इंडिकेटर होते हैं, तो जहां पे एयर पॉल्यूशन के इंडिकेटर। नॉइज पॉल्यूशन से लाइकेन को कोई मतलब नहीं है, सूखा वगैरह नन ऑफ द अबव नहीं है, तो इसका आंसर है एयर पॉल्यूशन। जहां पे हवा में प्रदूषण ज्यादा होता है वहां पे लाइकेन नहीं मिलते हैं। आप पहाड़ों पे जाइए, आपको चारों तरफ देखिए पेड़ों के ऊपर लाइकेन लगे हुए मिलेंगे, है ना, जो पेड़ों के ऊपर गोल गोल। लाइकेन की वीडियो भी मैं रिसेंटली डालने वाला हूँ, हो सकता है कल तक आ जाए। तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि लाइकेन्स किस तरीके के कैसे कैसे होते हैं। तो एयर पॉल्यूशन के इंडिकेटर्स होते हैं लाइकेन, ठीक है। तो लाइकेन कहाँ मिलेंगे, जहां पर पॉल्यूशन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है एजोला इज ए। एजोला क्या है, तो एजोला क्या होता है, एक तरीके का क्या है, टेरिडोफाइट है, और ये किस में यूज किया जाता है, बायो फर्टिलाइजर में यूज किया जाता है। एजोला क्या है, एक तरीके का बायो फर्टिलाइजर है। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया लैक, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या नहीं होता है। अब हमसे पूछा गया क्या नहीं होता है, तो देखिए पेप्टाइडोग्लाइकन भी होता है ना, और जो म्यूरामिक एसिड होता है वो भी पेप्टाइडोग्लाइकन के अंदर ही मिलता है। टिकोइक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है, ये नेगेटिव वाले में नहीं मिलता है, पॉजिटिव वाले में टिकोइक एसिड मिलता है। इसमें आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती है ना, और जो क्या कहते हैं नेगेटिव वाला होता है उसमें आउटर मेम्ब्रेन भी होती है, पॉजिटिव वाले में नहीं होती है ना। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आउटर मेम्ब्रेन ग्राम पॉजिटिव वाले में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द यूज एज कैरियर इन द बायो फर्टिलाइजर। तो कैरियर का काम क्या करता है, कैरियर का मतलब होता है ले जाने वाला। तो बायो फर्टिलाइजर को ले जाने के लिए क्या यूज होगा, तो पीट का यूज करते हैं। पीट क्या होता है, एक तरीके का मॉस होता है, इसका यूज किया जाता है बायो फर्टिलाइजर के कैरियर के रूप में, है ना। अगला क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ द पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स को हटाना फ्रॉम द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट से विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की हेल्प से जब पॉल्यूटेंट्स को हटाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं बायो रिमेडिएशन। आपने बायो रिमेडिएशन पढ़ा होगा, सिलेबस में है आपके। बायो मैग्निफिकेशन अलग चीज है, बायोल्यूमिनेसेंस अलग चीज है, यूट्रोफिकेशन अलग चीज है। यहाँ पे आंसर क्या है, बायो रिमेडिएशन। अगला है वैम। वैम क्या है, वेस्कुलर और वस्कुलर माइक्रोराइजा। तो पहला ही आंसर इसका सही है ना। यहाँ पे लिखा है वैकम, तो ये गलत हो गया। यहाँ लिखा वेन, ये गलत हो गया। वैनम, ये गलत हो गया। आपको ध्यान रखना है वेसिकुलर, ठीक है, वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइक्रोराइजा, ये उसका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है द मूवमेंट ऑफ द बैक्टीरिया टुवर्ड द केमिकल, यानी कि रासायनिक उद्दीपन की ओर जीवाणु की गति, है ना। तो रासायनिक, अब ये देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो है कीमो, थर्मो तो हैगा नहीं, ठीक है, ये तो आंसर गलत हो गया, ये तो आप लोग समझ लोगे। इसमें से और इसमें से आंसर होगा। तो कीमोट्रॉफिक, जैसे प्लांट होते हैं, तो यहाँ पे प्लांट जो है मूवेबल नहीं है ना, तो वो यहाँ पे कीमोट्रॉपिक करेंगे। और कीमोटैक्सिक, यानी कि ये मूव कर सकता है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे करते हैं। हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की, तो आंसर क्या हो गया, कीमोटैक्सिस है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसमें से प्रोकैरियोटिक कौन सा है, तो हम जानते हैं फंगस कैसा है, नहीं है। पाइनस हायरा प्लांट्स है, सॉर्गेसम एल्गी है। जो ई कोलाई है ये क्या है, एक टाइप का बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। तो आंसर क्या हो गया, ई कोलाई बैक्टीरिया, ये प्रोकैरियोटिक है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। जो लोग सोच रहे थे कि अलग से एमसीक्यूज का एक नया वीडियो आए, तो यहाँ से आप उस एमसीक्यूज को भी याद रख सकते हैं। और अगर आपका डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी से आपने
कर रखा है तो आप अपने क्वेश्चंस मिला लीजिए यहाँ से। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डिस्कशन है या हो सकता है किसी गलती से कोई ऑप्शन गलत रह गया हो तो मुझे कमेंट करिए, देखते हैं उसमें क्या सॉल्यूशन किया जा सकता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।